नवा संस्कृत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में अब तक हम लोगों ने 54 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज उत्तर मेघ के अंतिम श्लोक का वाचन करेंगे, अर्थात श्लोक नंबर 55। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यच कह रहा था कि हे मित्र, तुम जाना और जा करके जो मैं तुम्हारी धैर्यता को जानता हूँ, और जाने के लिए अनुनय विनय करता है पिछले श्लोक में कि आप जाइएगा और मेरा संदेश लेकर जाना। और संदेश लेकर जाना तो यक्ष पूरे मेघदूत में यक्ष ही बोल रहा है, अब मेघ कहीं बोला नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्षम लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह कभी ज़्यादा बोलते नहीं है। उनका उत्तर कार्य होने के बाद ही मिल जाता है, उनका प्रत्युत्तर कार्य को करके मिलता है। और यह भी बतलाया कि आप श्रेष्ठ हैं और आपके बारे में मैं जानता हूँ कि आपके धैर्य की भी मैं कल्पना कर रहा हूँ कि आप ऐसे हैं कि जो बिना बोले निःशब्द ही अपने याचकों की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं। और बताया कि जैसे आप चातक पंछियों की इच्छा या अभिलाषा को बिना बोले निःशब्द ही पूर्ण करते हैं, ऐसे ही अपनी अभिलाषा को रख रहा है कि मेरी भी इच्छा आप जरूर पूरा करेंगे। अब इस अंतिम श्लोक में यक्ष फिर मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, तुम जाना, और जाना तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो मेरा यह संदेश है आपके प्रति, क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ होने के कारण आप मेरे इस संदेश को ले जाना और मेरा संदेश ले जाकर और वहाँ से संदेश मुझे फिर से पहुँचा देना। और पहुँचाने के बाद आप पूरे जैसे वर्षा ऋतु है, पूरी वर्षा ऋतु में अपने अपने पसंद वाले स्थानों और देशों पर भ्रमण करना। तो यही बतला रहा है कि हे मित्र, बस इतना ही करना। तो आइए वाचन करते हैं उत्तर मेघ के अंतिम श्लोक, अर्थात श्लोक नंबर 55 का। मंदक्रांता छंद में एतत् कृत्वा प्रियमानुचिता, एतत् कृत्वा प्रियमानुचिता, प्रार्थना वर्तिनो मे। एतत् कृत्वा प्रियमानुचिता, एतत् कृत्वा प्रियमानुचिता, प्रार्थना वर्तिनो मे। सौहार्द्रवा विधुर इति वा, सौहार्द्रवा विधुर इति वा, मैनु क्रोश बुधध्या, मैनु क्रोश बुधध्या, इष्टान् देशान् जलद विचर, इष्टान् देशान् जलद विचर, प्राविशा संभृत श्री, प्राविशा संभृत श्री, माभुर्देवं क्षणमपि च ते, माभुर्देवं क्षणमपि च ते, विद्युताप्ति प्रयोगे, विद्युता विप्रयोगे। तो कह रहा है यक्ष मेघ से कि हे जलद, अब यहाँ पे संबोधन हो जाएगा। तो कह रहा है कि हे जलद, इष्टान देशान विचर प्रविशा संभृत श्री, और प्रविशा में तृतीया लगी हुई है। तो कह रहा है कि हे जलद, प्रविशा वर्षा ऋतु के द्वारा या वर्षा के द्वारा संभृत श्री बढ़ी हुई शोभाओं वाला, वर्षा कह रहा है कि हे जलद, हे मित्र, प्रविशा संभृत श्री, जो वर्षा के मौसम है, तो वर्षा के मौसम में या वर्षा के द्वारा संभृत माने बढ़ी हुई, श्री माने शोभा वाले, इष्टान देशान, जो आपका इच्छित देश है, जहाँ जहाँ आपकी अभिलाषा है, जिस देश में आपकी इच्छा है भ्रमण करने की, क्या कर रहा है, विचर, भ्रमण करने की जो इच्छा है वह करना, वह करने के लिए कह रहा है कि हे जलद, आप
वर्षा ऋतु के द्वारा या वर्षा के द्वारा जहाँ जहाँ की बढ़ी हुई शोभा जिस जिस देश की है, जिस जिस स्थान की है, उन जगहों पे आप वहाँ पे जाके विचरण करना, शोभा के द्वारा आप वहाँ पे घूमना फिरना। लेकिन क्या करना, तो करा एतत् कृत्वा, एक काम करके। और काम का है, तो यश का काम है, प्रिय काम है। उसका प्रिय काम क्या था कि उसका संदेशा ले जाकर यक्षिणी को देना था और यक्षिणी का संदेशा ला करके यक्ष को देना है। तो कह रहा है तीसरी लाइन में कि हे जलद, आप क्या करना कि प्रविशा, बरसात के द्वारा जहाँ जहाँ की शोभा बढ़ी हुई है और आपकी इच्छा भी है, इष्टान देशान जहाँ जहाँ आपकी इच्छा हो उन देशों में आप विचरण करना। लेकिन पहले क्या करना, तो कह रहा एतत् कृत्वा प्रियम, एक कार्य जो प्रियतम का है, जो प्रिय कार्य है, वह किसका प्रिय कार्य है, तो यक्ष का। तो कह रहा कि एतत् कृत्वा प्रियम, एतत् कृत्वा जो प्रिय कार्य है उसको करने के बाद उसको कर देना। उसके बाद आपकी जहाँ जहाँ इच्छा हो तहाँ तहाँ आप भ्रमण करना। तो कह रहा है कि हे जल सौहार्द्रवा, अर्थात सौहार्द्र प्रेम के कारण, सौहार्द्र तो प्रेम के कारण, वा मने अथवा। तो कह रहा है कि हे जलद प्रेम के कारण, अथवा विदुर इति या अथवा, कह रहा है कि इसलिए क्या कि मैं जो वियोगी हूँ, मैं वियोग में हूँ, अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ हूँ और इस समय मेरी विरह दशा है। तो मेरे विरह में उत्पन्न दुख के लिए कह रहा है कि जो दुख उत्पन्न है, तो कह रहा है कि उससे मैं दुखी हूँ। तो कह रहा है कि हे जलद सौहार्द्र प्रेम पूर्वक या प्रेम के साथ, अथवा प्रेम पूर्व के कारण या प्रेम के कारण। और कह वा मन अथवा विदुर इति, जो मेरी विरह की अवस्था है उस दुख के कारण, इत मन इसलिए मई अनुक्रोश बुद्ध्या, मई अनुक्रोश बुद्ध्या। और मई अनुक्रोश बुद्ध्या, मई माने मेरे, और अनुक्रोश बुद्ध्या माने प्रति, मेरे प्रति, अनुक्रोश बुद्ध्या प्रेम दया भाव, अनुक्रोश बुद्धिया हो जाएगा दया भाव के कारण, मेरे प्रति दया भाव के कारण। कह रहे हैं कि अनुचित प्रार्थना वर्तिनों में, मुझके में माने मुझे या मेरे द्वारा क्या हो गया है, अनुचित प्रार्थना वर्तिनों, अनुचित प्रार्थना हो गई है। जो कहना चाहिए किसी और से, मुझसे यह गलती हो गई है। चाहे प्रेम के कारण आप मान लीजिए, और चाहे मेरे विरह के अत्यधिक दुख के कारण, या मेरे प्रति दया भाव के कारण, या समझ लीजिए कि मुझसे, मैं माने मेरे द्वारा मुझसे अनुचित प्रार्थना वर्तिनो, मुझसे अनुचित प्रार्थना करने वाला, या मुझसे अनुचित प्रार्थना हो गया, या मैं यह अनुचित प्रार्थना करने वाला हूँ। और अनुचित प्रार्थना इसलिए बता रहा है कि आप अपनी प्रियतमा का या अपनी पत्नी का कोई भी संदेश आप अपने इष्ट के द्वारा नहीं पहुँचा सकते हैं। आप हमेशा अपने छोटे भाई से, छोटे मित्र से, जो उम्र में छोटे हों, इत्यादि लोगों से। लेकिन यहाँ पे यश इसलिए कह रहा है, अब देखिए अनुचित प्रार्थना, इसको अनुचित क्या है, प्रार्थना इसकी अनुचित हो गई है क्योंकि जो मेघ है वह भगवान इंद्र का प्रधान व्यक्ति है, और जो कुबेर हैं वह भगवान इंद्र से छोटे हैं, और भगवान इंद्र से छोटे कुबेर हैं, और कुबेर का अनुचर था यक्ष, और भगवान इंद्र के अनुचर या प्रधान व्यक्ति कौन है, मेघ। तो यहाँ पे उससे तुलना करते हुए यह अपने को छोटा समझ रहा है, और छोटा होने के कारण यह कह रहा है कि अनुचित प्रार्थना वर्तन, मेरे द्वारा अनुचित प्रार्थना हो गई है, अर्थात मैं अपने से बड़े के द्वारा सभी संदेशों को कह दिया हूँ। अब उसमें जो भी गलती हो, चाहे अब मेरे प्रेम के कारण मुझे समझ लीजिए, या मेरे विरह के दुख के कारण समझ लीजिए, या मैं या मेरे प्रति अनुक्रोश बुद्धिया, या मेरे प्रति आप दया भाव रखें, लेकिन यह अनुचित प्रार्थना करने वाला मुझ या मुझसे क्या हो गया है, मुझसे क्या हुआ, अनुचित प्रार्थना हो गई है। और जब अनुचित प्रार्थना हो गई है तो कला करने वाला मैं यह अपने को कह रहा है यक्ष कि मुझसे यह अनुचित प्रार्थना हो गई है, और कह रहा है क्या, एतत् कृत्वा प्रियम, एतत् कृत्वा प्रियम। अब एक ही कार्य, जो प्रिय कार्य है उसको करके, मेरे इस प्रिय कार्य को करके, हे जलद, क्या है, प्रविशा, प्रविशा, हे जलद प्रविशा, वर्षा ऋतु के द्वारा समृद्ध श्री, बढ़ी हुई शोभा वाले स्थान देश, अभिलाषित देशों में विचर करना।
विचरण करना। बस यही समझ लो, जो इससे भी हम आपको बतलाए हैं अपना समाचार, अपने पत्नी के प्रति, अपनी प्रिया कांता के प्रति जो भी गलती हुई है, चाहे प्रेम वश हो गई हो, चाहे वियोग के दुख के कारण हो गई हो, या आपका मेरे प्रति दया भाव हो इसलिए हो गई हो, लेकिन अनुचित वो प्रार्थना हो गई है, लेकिन फिर भी कर अनुचित प्रार्थना हो गई, लेकिन एतत् कृत्वा प्रिय, मेरे एक बस इस प्रिय कार्य को करके, हे जलद हे मेघ विचर प्रविश्या संभृत, तब प्रविश्या हो जाता है वर्षा ऋतु के द्वारा, संभृत माने बढ़ी हुई, श्री माने शोभा के द्वारा, इष्टान देशान अपने अभिलाषित देशों में विचर करना। ऐसा करा कि अपना विचर करना। और इतना कहने के बाद यक्ष बेचारा अपनी विरह वेदना को, व्यथित वेदना को उसके सामने तो धीरे धीरे सब कुछ कह गया, लेकिन अंतिम घड़ी में वह बेचारा आशीष स्वरूप नीचे की पंक्ति में मेघ को आशीर्वाद स्वरूप कह रहा है। क्या कह रहा है कि माँ भूदेवं क्षणमपि च ते अविदुता विप्रयोगे। तो अपना वियोग तो पूरे मेघदूत में बेचारा गाया, सब विरह व्यवस्था को गाया, लेकिन अब अंतिम में वह आशीर्वाद स्वरूप कह रहा है कि क्षणम अपि, एक क्षण है, भ्रमित करना होता है, च माने और, क्षणम अपि एक क्षण के लिए भी, ते माने तुम्हारा, विद्युता माने विद्युत से, विप्रयोगे माँ भूत, विप्रयोगे माँ धू, मेरे जैसा वियोग न हो। एक क्षण के लिए वियोग कर रहा है कि तुम्हारा वियोग नहीं हो। और विद्युत को बतलाया जाता है कि मेघ की पत्नी होती है। पूर्व मेघ भी बतलाया, उत्तर मेघ भी बतलाया कि जो तुम्हारी पत्नी है उस पत्नी के साथ जाना, मेरे घर जाना, मेरी प्रियतमा को देखना, मेरी प्रियतमा अलकापुरी में है और मेरे महलों में ऐसे ऐसे है, और अपनी पत्नी के साथ जाना क्योंकि कोई कुछ गलत न समझ बैठे, तमाम श्लोकों में बतलाया। तो वही कह रहा है कि क्षण भर के लिए तुम्हारा, जो तुम्हारी पत्नी जो विद्युत रूपी पत्नी है उससे तुम्हारा वियोग न होवे। कैसे? माँ को, मेरे जैसे। आशीर्वाद स्वरूप बताया कि तुम्हारा क्षण भर के लिए भी बिजली से वियोग न हो पावे, जैसे मैं हूँ ऐसा नहीं हो पावे। तो आगे देखिए, एक बार फिर देखते हैं। एतत् कृत्वा प्रियमनुचित प्रार्थना वर्तिनो में सौहार्द्रद्वा विधुराइति वा मैनुक्रोश बुदध्या इष्टादेशा जलद विचर। तो कह रहे कि हे जलद, हे जलद, हे मेघ, हे सौम्य, सौहार्द्र प्रेम के कारण, समझ लो प्रेम के कारण, अथवा विदुर रीति या मेरे वियोग के दुख के, प्रेम के कारण अथवा मेरे वियोग या मेरे दुख के, और कह रहा है कि मैं या मुझ पे अनुक्रोश बुद्धिया या मेरे प्रति दया भाव, या मेरे प्रति दया भाव के कारण अनुचित प्रार्थना वर्तनों में मुझसे क्या हो गई है? अनुचित प्रार्थना हो गई है। अनुचित प्रार्थना करने वाला मैं अपने को कह रहा है कि मुझे हे जलद, यह समझो कि प्रेम के कारण या मेरे वियोग या दुख के कारण या मेरे प्रति आपका जो भी दया प्रेम भाव है, वह प्रेम भाव के कारण मुझसे अनुचित प्रार्थना वर्तित हो, मुझसे अनुचित प्रार्थना करने वाला मैं, और मैं जो हूँ अनुचित प्रार्थना करने वाला, तो मेरे एक कार्य को कृत्वा प्रियम, मेरे एक प्रिय कार्य को कर करके आप क्या करना? प्रविशा, वर्षा के कारण, संभृतम श्री, बढ़ी हुई शोभा वाले, इष्टान देशान, अपने पसंद के देशों में भ्रमण करना। और यहाँ विचर में भी उपसा पूर्वचर धातु के साथ लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन, तो बना है कि विचर। तो कह रहे कि हे जलद, तुम वर्षा ऋतु से जहाँ जहाँ की शोभा बढ़ गई है, जहाँ की बढ़ी हुई शोभा वाले देशों में आराम से आप क्या करना? विचरण करना। और समृद्ध श्री मतलब बढ़ी हुई, और समृद्ध में सम सर पूर्वक भू धातु के साथ कट प्रत्यय लगा हुआ है, तो कह रहे हैं कि समृद्ध से बढ़ी हुई शोभा वाले देशों में तुम विचरण करना। और नीचे के लाइन में बेचारा उनको आशीर्वाद स्वरूप दे रहा है, कह रहा है क्या कि और च माने और, इस प्रकार क्षण अपि, एक क्षण के लिए भी,
ही ते मने मन आपका या तुम्हारा विद्युता विप्रयोग माँ भुव, आपका अपनी पत्नी से या अपनी पत्नी रूपी विद्युत से आपका एक क्षण के लिए कभी भी वियोग न होवे माँ भुव, मन मेरे जैसा आपका वियोग न होवे। और विप्रयोगों में भी उपसर्ग प्रध धातु में युज और घय प्रत्यय लगा हुआ है। नहीं माफ कीजिएगा, विप्र में बी उपसर्ग पूर्वक और प्र उपसर्ग पूर्वक युज धातु में घय प्रत्यय लगा हुआ, तो बना है विप्रयोग। तो यही कारण विप्रयोग आपका वियोग न हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तब लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।